सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पढ़े, जो भी कथा पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और जब कथा भगवान की चल रही हो, गुणगान भगवान का चल रहा हो, तो उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। और हम लोग तो शिव शिष्य हैं, तो शिव शिष्यता में रहते हुए दो तीन काम बहुत अनिवार्य है। जैसे 3 सूत्र का पालन करना हमको नीलम दीदी, हरिंदर भैया ने बता दिया, तो हम लोग तो 3 सूत्र का पालन कर रहे हैं। पर क्या हम उनके कार्य पथ पे चल रहे हैं? क्या उनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग चल पा रहे हैं? तो उस मार्ग पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम सदमार्ग के मार्ग पे चलने की कोशिश मात्र कर देंगे तो समझिए हम लोग तो छोटी सी कोशिश करेंगे, पर हमारे भगवान, हमारे प्रभु, हमारे इष्ट, हमारे गुरु हमारे साथ उस रास्ते पे मिलेंगे। मात्र उस रास्ते की तरफ मुड़ के तो देखिए, उस रास्ते की तरफ जाके तो देखिए, भगवान का साक्षात्कार जरूर होगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जो भी शिव को गुरु नहीं बनाए हैं वो शिव को गुरु बना ले, तभी आपको ये पता चलेगा कि हाँ, महादेव के साथ रहने से, महादेव से रिश्ता जोड़ने से क्या फायदा होता है। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ, कार्तिक स्नान की कथा है। कार्तिक माह में जो व्यक्ति स्नान करते हैं उनकी योनियां कैसे बदल जाती हैं, वो कैसे मनचाहा जो है कि वर पाते हैं मात्र कार्तिक स्नान से। देखिए, ये पौराणिक कथा है, बहुत वर्षों पहले। अब तो इंसान ही इंसान की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग हमारे कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे। अगर जो कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा है और कोई अच्छा व्यक्ति उसको अगर जो बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ये बुरा है, तो उसकी भाषा उसको मानो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो बुराई की तरफ जा रहा है, अच्छाई उसके अंदर नहीं। वो अच्छे कर्मों को समझना ही नहीं चाहता, तो भाषा ही नहीं समझ में आई, समझिए तो। और पहले के समय में तो पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा भी मनुष्य समझते थे और मनुष्यों की भाषा पशु पक्षी भी समझते थे। और आजकल तो मनुष्य की भाषा ही मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। ये समय की विडंबना है, लोगों की सोच है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक बुढ़ला, हमारे शब्द में तो बुढ़ला कहते हैं, बाकी एक घुन और एक बुढ़ला। बुढ़ला जो रेशम वाला कीड़ा होता है, समझ रहे होंगे आप लोग, जो रेशम वाला कीड़ा होता है वो, और घुन, घुन जो गेहूं बाजरे में जो रहते हैं उसको घुन कहते हैं। तो घुन और वो बुढ़ला दोनों एक समय एक ही साथ एक जगह पे बैठे हुए थे। तो इसी तरह कार्तिक स्नान का समय चल रहा था, कार्तिक का माह आ गया था, कार्तिक माह चल रहा था। तो जो बुढ़ला था वो घुन से कहा कि देखो भाई, कार्तिक महीना आ गया है और हमारा मन हो रहा है कि हम भी चलें गंगा स्नान करें कार्तिक महीने में और इसका पुण्य प्राप्त करें। तो घुन कहा, अरे भाई, ये क्या फालतू की बात लेके बैठ गए हो, गंगा स्नान करने से क्या होगा। तो बुढ़ला कहा कि देखो भाई, हम सुनते हैं कि कार्तिक स्नान से
पुण्य की प्राप्ति होती है। तो घुन कहा नहीं नहीं, हम तो कार्तिक स्नान नहीं करने वाले हैं। बुढ़ला कहा कि हम तो चल रहे हैं करने। तो घुन कहा कि तुम जाओ, फालतू का गंगा स्नान करोगे, व्यर्थ का समय जाएगा। मैं तो यहाँ गेहूं और बाजरे के बीच बैठ के खूब मौज उड़ाऊंगा, और कभी पानी मिल गया ठंडा ठंडा तो मैं तो शीतल पानी का मजा लूंगा, और साथ में गेहूं में बाजरे में मौज उड़ाऊंगा। तो बुढ़ला कहा कि ठीक है। और उसी समय वहां से एक राजकुमारी गुजर रही थी। बुढ़ला उनके आंचल में चिपक गया। जो कीड़ा था रानी के आंचल में चिपक गया। रानी गई गंगा स्नान करने, तो बुढ़ला उनके साथ साथ गंगा स्नान चला गया। अब रोज महीनों वो गंगा स्नान किया। अब धीरे धीरे कार्तिक का मास बीत गया। अब कार्तिक मास के बाद घुन की और उस बुढ़ले की, दोनों की मृत्यु एक ही साथ हुई। एक ही समय पे दोनों की मृत्यु हुई, क्योंकि समय सीमा उन लोगों के जीवन की समाप्त हो चुकी थी उस योनि में। तो देखिए अब इनकी योनियां बदलती है, ये कहां पहुंचते। जो बुढ़ला था, जो गंगा स्नान किया था, वो एक राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुआ। एक राजकुमारी बन के पैदा हुआ। और जो घुन था, उसी राजा के घर एक गधई के पेट से गधा बन के पैदा हुआ। अब देखिए, वो जो बुढ़ला था वो तो राजकुमारी बन के पैदा हुआ, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से गंगा स्नान किया कार्तिक महीने में, और उसको उसका पुण्य भी प्राप्त हुआ। अब वहां पे दोनों एक ही साथ बड़े होने लगे। ये गधा भी बड़ा होने लगा और राजकुमारी भी बड़ी होने लगी। राजकुमारी अत्यंत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उनकी सुंदरता के आगे चांद की रोशनी भी फीकी पड़ रही थी। इतनी सुंदर थी, इतना तेज था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब राजकुमारी बड़ी हो चली। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगती है। चाहे वो अमीर व्यक्ति हो और चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, सबको चिंता एक बार लगी जाती है। अपने हिसाब किताब से देखिए, अमीर अपने स्तर से खोजेगा, गरीब अपने स्तर से खोजेगा, पर चिंता तो दोनों को सताती है कि बेटी का विवाह करना है। आजकल बेटी का विवाह करना इतना कठिन हो गया है गुरु भाई गुरु बहनों। ये कुप्रथा जो चल रही है दहेज की, दहेज को लेके जब बिटिया पैदा हो रही है तभी से माता पिता को चिंता सताने लग रही है कि हमारी बेटी, हम अपनी बेटी को कैसे दुलार देंगे, कैसे प्यार देंगे, कैसे परवरिश देंगे, और सबसे बड़ी बात, इसका विवाह हम कैसे करेंगे, इतनी महंगाई है और हम तो उस लायक नहीं हैं। देखिए जो अमीर व्यक्ति है उसको भी यही सोच है कि हमारे पास तो इतना ही है, क्योंकि अब उससे बड़े घर में वो खोजता है कि हमसे बड़े घर में हमारी बेटी जाए, कि जो दुख हमारे घर मिला है उसके ससुराल जाए तो वहां पे सुखी जीवन जिए। सारे माता पिता की यही मनोकामना होती है, ये मैं सोचती हूँ। जैसे मैं सोचती हूँ वैसे ही सारे माता पिता अपने बेटियों के बारे में सोचते हैं कि हमारी बेटी अपने ससुराल जाए तो सुख करे, राज करे, कभी दुख की परछाई ना पड़े। बेटियां, अगर जो हमारे पास 10 बेटे हैं, हमारे पास जमीन जायदाद कम है, एक ही बित्ते में सबका गुजारा कर देंगे। बाकी अगर जो हमारे पास 100 एकड़ 200 एकड़ जमीनें हैं और हमारी पास बेटी है, तो फिर भी हम बेटी का विवाह किसी और के घर ही करेंगे। हम उस बेटी का गुजारा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये परंपरा बनाई है कि बेटी तो पराये ही होती है। जन्म लेते ही बेटियों का घर सोचने पे मजबूर हो जाता है माता पिता कि एक दिन हमारी बेटी किसी और के घर की शोभा बन जाएगी।
ऐसी होती हैं बेटियां। बेटियां एक माँ है, एक बहन है, एक देवी के रूप में हमारे भारतवर्ष में पूजी जाती है। और सबसे पहले देखिए जगत जननी माता सीता, कहीं भी आप देखेंगे माँ राधा, कहीं भी देखेंगे आप तो पहले माताओं का ही नाम लिया जाता है। सीताराम, राधे कृष्ण, माताओं को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। तो इसलिए देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अब राजा की जो बिटिया थी राजकुमारी वो भी सयानी हो चली और उधर गधा भी बड़ा हो गया। अब राजा साहब एक बढ़िया सा राजकुमार खोजे, विवाह की मुहूर्त, विवाह का समय निर्धारित हो गया कि इस दिन बारात आएगी। अब जब विवाह का दिन पड़ गया तो राजकुमारी उदास रहने लगी। उदास क्यों रहने लगी? कि उदास इसलिए रहने लगी कि उनको पूर्व जन्म अपना याद था। उनको ज्ञात था कि ये जो गधा है ये हमारा सखा, हमारा मित्र, ये घुन है और मैं इस जन्म में राजकुमारी हूं। ये उनको ज्ञात था। अब धीरे धीरे शादी वाला दिन भी आया। जब पानी ग्रहण संस्कार हो गया, कन्यादान की रस्म हो गई, विवाह जब संपन्न हो गया, जब विदाई की बारी आई, गुरु भाई गुरु बहनों, विदाई का नाम याद आता है। विदाई का नाम लो तो देखिए बेटियां जब अपने ससुराल के लिए जाती हैं, जब अपने माता पिता का घर त्याग के जाती हैं, छोड़ के जाती हैं, तो पहले दिन ही जिस घर में कदम रखती हैं उस घर को अपना लेती हैं। बेटा का विवाह हुए वर्षों, 10 वर्ष 20 वर्ष बीत जाए, बाकी ससुराल को कभी बेटा अपना घर नहीं समझता है। पर हमारी बेटियां जहां भी जाती हैं ससुराल में अपने, तो पहले दिन पहला कदम रखी तभी से उनका घर उसको मान लेती हैं, उसको स्वीकार कर लेती हैं। ऐसी होती हैं बेटियां, उसको मान लेती हैं कि यही हमारा घर है, अब यही हमारा जन्म है, जहां हुआ वो तो छूट गया, अब यही हमारा कर्म है, यही हमारी मृत्यु होनी है, यहीं से हमारी अब अर्थी उठेगी। बेटियां वहीं से उनका भविष्य अलग हो जाता है और उस घर को अपना लेती है। अब राजकुमारी की जब विदाई की बारी आई तो राजकुमारी आंखों में आंसू, अपने माता पिता को छोड़ के जाने के लिए आंखों में तो आंसू था कि आज हम पराया हो रहे हैं, आज हम अपने माता पिता को छोड़ के इस घर से अपने घर जा रहे हैं। बाकी देखिए रोना तो आता है, बाकी एक लड़की का ससुराल ही उसका सौभाग्य है, उसका आगे का जो रास्ता तय करना है वो ससुराल से ही शुरू होता है। राजकुमारी आंखों में आंसू लिए राजा से कह रहे हैं कि पिताजी हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राजा साहब कहे बिटिया सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हें क्या चाहिए? राजा साहब आंखों में आंसू लिए बिटिया की विदाई हो रही है और बेटी मधुर वचन में अपने पिता से कुछ मांग रही है कि पिताजी हमें आपसे कुछ मांगना है। पिताजी कह रहे हैं बिटिया सब कुछ तुम्हारा है, क्या तुमको चाहिए? कौन सा महल तुम्हें दे दूं, क्या तुम्हें दे दूं? कौन सी गहना चाहिए, कौन सा जेवर चाहिए, कौन क्या चाहिए तुम्हें? बेटी कही कि पिताजी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इन सब चीजों में से कुछ नहीं चाहिए, आपने तो हमें सब कुछ दिया है, इतना सुंदर और इतना प्यारा पति हमें खोज के दिया, इससे बड़ा क्या चाहिए जिसके साथ मेरा आगे का जीवन चलने वाला है? बाकी हमें आपका गधा चाहिए। राजा साहब बड़े चकित हुए, कहे कि बिटिया तुम्हें ये गधा क्यों चाहिए? धन दौलत मांग लेती, कोठा अटारी मांग लेती, हमारे राजमहल में से आधा राजपाट मांग लेती, ये क्या मांगे हो? राजकुमारी कही कि नहीं पिताजी
हम जो मांगे हमें वही चाहिए। राजा साहब कहे कि ठीक है, गधे को दे दिए। अब रानी उस गधे को लिवा के अपने ससुराल गई। ससुराल गई तो उस गधे को घुड़सार में नहीं, उस गधे को वो जहां से उनके राजमहल में सीढ़ियां शुरू होती थी उस सीढ़ी के पाए में ले जाके बांध ले। अब रोज सुबह शाम उसके खाने की व्यवस्था खुद देखने आती और उसके पास जरूर दिन भर में घूम के आती। अब एक दिन उस गधे से बात कर रही थी कि देखो, तुमको मैं कह रही थी कि चलो गंगा स्नान करने, चलो गंगा स्नान करने, तो तुम गए नहीं। हम अकेले गए तो देखो हम राजकुमारी बन गए, और तुम कहे कि मैं बाजरे और गेहूं में मौज उड़ाऊंगा, तो आज तुम गधा बन गए हो। अगर जो तुम भी गए रहते गंगा स्नान तो शायद आज तुम भी कहीं राजकुमार या किसी मनुष्य के रूप में होते। तो गधा कहा कि मैं तो नहीं गया, पर तुम हमको ससुराल अपने क्यों लेके आई? तो कही देखो सखा, उस जन्म में तो हम तुमको गंगा तट पे ले नहीं जा सके, गंगा स्नान ले नहीं जा सके, पर इस जन्म में जरूर ले जाऊंगी, इसीलिए तुमको साथ लेके आई हूं। अभी गधा से ये बात कर ही रही थी कि उनके 4 नंदे थी राजकुमारी की, चारों उधर से गुजर रही थी। चारों ने ये बात गधा से बात करते हुए सुनी। अब वो राजकुमार के पास पहुंची, अपने भाई के पास पहुंची, कहीं भैया आप कैसी भौजाई ब्याह के लाए हैं? वो तो जादूगरनी है, वो तो जादू जानती है। देखिए तो वो जो अपने मायके से गधा लेके आई है उससे बात कर रही है। गधा से वो बात कर रही थी, हम लोगों ने अपने कानों से सुना। राजकुमार कहे कि अच्छा। राजकुमार कहे कि दूसरों के कहने पे नहीं फैसला लिया जाता है, एक बार अपने कानों से सुनना चाहिए। राजकुमार कहे कि ठीक है। अब वहां से चारों बहनें तो उनकी चली गईं। राजकुमार के मन में खटखट लग गया कि देखो, हमारी राजकुमारी हमारे साथ छल कर रही है। देखिए, किसी बात के तह तक गए बिना, किसी बात को जाने बिना वहां फैसला नहीं करना चाहिए, उस फैसले पे नहीं पहुंचना चाहिए कि ये गलत इंसान कर रहा है। हो सके वो इंसान सही ही कर रहा हो, पहले आप उस बात को जानिए तब फैसला करिए। अब राजकुमार रोज अब राजकुमारी के इर्द गिर्द रहने लगे। राजकुमारी एक दिन फिर गधे के पास गई, कही कि देखो कार्तिक का महीना आ रहा है, मेरे साथ चलना गंगा स्नान के लिए। गधा कहा कि ठीक है सखी, मैं जरूर चलूंगा। अब ये बात राजकुमार सुन रहे थे। राजकुमार राजकुमारी के पास तलवार लेके पहुंच गए, कहे कि तुम सत्य बता दो, नहीं तो अभी तुम्हारी गर्दन को और इस गधे की गर्दन को दोनों को काट दूंगा। राजकुमारी कही कि स्वामी, हमने कभी आपके साथ छल नहीं किया है, कभी आपके साथ धोखा नहीं किया है, कभी आपके साथ झूठ नहीं बोला, तो आप हमें क्यों ये मृत्यु दंड देंगे? राजकुमार कहे कि तुम गधे से बात करती हो कैसे? राजकुमारी अपनी पूर्व जन्म की कथा राजकुमार को सुनाने लगी कि देखिए, हम पूर्व जन्म में एक बुढ़ला थे और ये जो गधा है ये घुन था, तो हम तो रानी के पल्लू में चिपक के गंगा स्नान किए तो हम राजा के घर राजकुमारी बन के पैदा हुए। बाकी ये घुन नहीं गया, और घुन नहीं गया तो ये गधे के रूप में पिताजी के घर जन्म लिया। तो मैं यही कह रही हूं कि कार्तिक स्नान करने से मनुष्य जन्मों जन्म तक मनुष्य योनि में रहता है। राजकुमार कहे कि अच्छा, ये बात है, कार्तिक मास का स्नान करने से ये अगर जो फल प्राप्त होता है तो मैं भी तुम्हारे साथ गंगा स्नान करूंगा और मैं इस पुण्य का भागी बनूंगा। तो देखिए, राजकुमार और राजकुमारी दोनों साथ साथ जाके गंगा स्नान किए और 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कार्तिक माह में आप नहीं जा सकते हैं गंगा स्नान तो ना जा सके, बाकी घर में ही गंगा स्नान समझ के करिए। समझ के क्या, आप किसी पात्र में किसी बर्तन में पानी भर लीजिए, इसके बाद उस पानी पे अपना हाथ रखिए
और आपके समीप जो भी नदी है, जो भी गंगा का स्थल है, मान लीजिए हमारे यहाँ तो यहाँ से दोरी घाट नजदीक है और वहाँ सरयू माँ बहती हैं, और हमारे यहाँ से कुछ दूर काशी है, वहाँ गंगा माँ बहती है। तो हम गंगा माँ को याद करके और उस पानी पे हाथ रखिए और हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे 7 बार कहिए, और इसके बाद आप देखिए कि माँ गंगा उसमें आ जाएंगी और आप गंगा स्नान कर लेंगे। तो इसलिए आप भी गंगा स्नान करिए और पुण्य के भागी बनिए। तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ गंगे, हे महादेव, हे शिव गुरु, हे प्रभु, सब गुरु भाई, सब गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए और सबकी मनोकामना को पूर्ण करिए। और हम लोग तो इस जन्म में मनुष्य योनि में आ गए हैं, पर हमारे कर्मों के अनुसार हम चाहते हैं कि सदा आपकी सेवा करते रहें, सदा आपकी सेवा में लगे रहें, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।